हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा डाइस के बारे में। DICE डाइस के बारे में आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। डाइस यानी कि जो लूडो खेलते हो ना आप, लूडो खेलते हो तो उसमें जो डाइस रहता है बिल्कुल उसी तरह डाइस रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। बेसिकली डाइस जो है उसके अगर आप देखोगे तो इस तरह से देखने में होता है। ठीक है। जिसके कुल 6 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? 6 चेहरे होते हैं, बोल सकते हो। कितना तक लिखा रहता है भाई उसमें? 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है। ठीक है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो गौर से सुनिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो जी, डाइस जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग जनरल डाइस, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो चलिए उसको पहले हम लोग समझते हैं, क्या डिफरेंस है। थोड़ा लाइन को मोटा कर लेना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कुछ बना रखा है यहाँ पर। एक डाइस मैं यहाँ बना दिया हूँ और एक डाइस मैं यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है। ये एक डाइस बन गया। चलिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 2 3 और यहाँ पे लिखता हूँ 4 1 5। ठीक है। कब कहेंगे कि ये जो डाइस है वो जनरल डाइस है? कभी भी, कभी भी दो एडजेसेंट का सम अगर 7 हो जाता है। देखिए, यहाँ पर 4 और 3 क्या बन जा रहा है? 7 बन जा रहा है। 4 और 3 क्या बन जा रहा है? 7 बन जा रहा है। तो 4 और 3 7 बन गया, तो ये कौन सा डाइस में आ जाएगा? जनरल डाइस में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो डाइस है इसमें कहीं पे भी 7 नहीं बन रहा है। 4 और 1 5 बन रहा है, 5 और 1 6 बन रहा है, 5 और 4 9 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पेयर ऐसा है जो 7 बना ले रहा है। तो उसको हम कौन सा डाइस बोलेंगे बच्चों? जनरल डाइस बोलेंगे। ठीक है, जनरल डाइस बोलेंगे। अब चलो थोड़ा सा और समझते हैं जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बीच का डिफरेंस। जब भी जनरल डाइस होगा ना, जब भी जनरल डाइस होगा तो डाइस के अपोजिट, जैसे कि जनरल डाइस ले लूँ और एक स्टैंडर्ड डाइस ले लूँ, तो इसमें अपोजिट वाले का सम जो होगा, अपोजिट फेस वाले का सम 7 नहीं होगा। इसमें अपोजिट फेस वाले का सम क्या होगा? सम क्या होगा? 7 होगा। जैसे कि जब लूडो खेलते हैं तो 6 के जस्ट अपोजिट में क्या रहता है? 1 रहता है। और 6 और 1 का 7 होता है वैल्यू। 5 के जस्ट अपोजिट में देखे होगे आप, 2 रहता है। सॉल्व करिएगा तो 7 ही आएगा। उसी तरह से 4 का अपोजिट में 3 रहता है, 3 का सॉल्व कीजिएगा 7 आ जाएगा। ठीक है। और यही पेयर सब रहता है। लेकिन इसके केस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका सम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो समझते हैं हम लोग एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 2 डाइस दे देगा। ठीक है। 2 डाइस दे देगा। मैं डाइस को पहले ड्रॉ कर लूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट टाइप, अब फर्स्ट टाइप जो मैं इसका नाम लेता हूँ उसको बोलता हूँ कॉमन टाइप। ठीक है। कॉमन टाइप एक्चुअली 2 डाइस नहीं रहता है, एक ही डाइस रहता है। उसको 2 बार हम लोग क्या करते हैं? उसको 2 बार उछालते हैं। ठीक है। तो 2 डाइस बना लिया मैं। चलो, 2 डाइस मतलब एक ही डाइस है, उसको 2 बार उछाल लिया हूँ। ठीक है। फटाफट देखेंगे तो यहाँ पर एक बार आएगा 4 5 3, और यहाँ पर एक बार आया है 2 3 6। चलो मान लिए। अब यहाँ पर अब आप देखोगे ये फर्स्ट टाइप में एक नंबर दोनों में ही कॉमन होगा। एक नंबर दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। आपसे यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मतलब आपसे पूछ देगा अपोजिट ऑफ 2 बताइए क्या होगा, या फिर अपोजिट ऑफ 3 बताइए क्या होगा, अपोजिट ऑफ 5 बताइए क्या होगा। कैसे करेंगे फिर? 3 तो नहीं पूछेगा। ठीक है। जनरली पूछता है आपसे 2 और 5 का अपोजिट में क्या होगा। चलिए देखते हैं फिर। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कॉमन नंबर है उसको लिख दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है। पहला वाला डाइस में देखिए कॉमन वाले को लिख दिया हूँ।
अब इससे क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, बस आपको याद रखना है वो डायरेक्शन जो आप लिए हो वो कौन सा है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना होगा, क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा। चलिए क्लॉकवाइज अगर मैं मूव करूँ तो 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 4। इन द सेम वे यहाँ पर 3 को पकड़ूंगा और यहाँ लिख दूंगा, और यहाँ पर क्लॉकवाइज अगर मूव करूँ तो 6 आता है और देन आता है 2। तो यहाँ पर जो 5 के नीचे आया 6 और 4 के नीचे आया 2, यानी 5 का अपोजिट हो गया 6 और 2 का अपोजिट हो गया 4 का अपोजिट हो गया 2। ठीक है, ये था फर्स्ट टाइप। और क्या टाइप बन सकता है, और क्या टाइप बन सकता है, चलिए दूसरा टाइप समझते हैं। सेकेंड टाइप में आता है, सेकेंड टाइप में आएगा आपका 2 कॉमन। सेकेंड टाइप में हम बात करें, इसमें 2 कॉमन वाला वैल्यू वाला आ सकता है। जैसे कि मैं एक डायग्राम बना लूँ तो आपको समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। डायग्राम डाइस का, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 3 1। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बना लूँ एक और डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 4 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि 3 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 और 1 दोनों कॉमन है भाई, और 1 और 3 दोनों कॉमन है। ठीक है, 3 और 1 दोनों कॉमन है, 1 और 3 दोनों कॉमन है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा आए, जब 2 ठो कॉमन निकल के आ रहा है, 2 कॉमन निकल के आएगा, 3 यहाँ पर 1 और 3 और यहाँ पर भी 1 और 3। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप क्या करोगे, तुरंत बताओगे कि 4 का अपोजिट क्या होगा भाई, 5 होगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा, 4। ये हमेशा होगा, ठीक है, हमेशा होगा। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 4 + 3 7 हो रहा है, तो क्या ये स्टैंडर्ड डाइस बन गया क्या, नहीं। आपका जो मेन डाइस था वो ये था, यहाँ पर किसी का सम 7 नहीं है। ठीक है, अगर यही डाइस 2 बार को हम, ये एक ही डाइस है, इसको मैंने 2 बार रोल किया है, एक बार किया तो ऐसा आया और दूसरी बार में ऐसा है। तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो यहाँ पे भी 7 आना चाहिए था, पर यहाँ पर कहीं पे भी 7 नहीं आया है। ठीक है, 7 आ जाता तो आप इजीली बता सकते थे 5 का उल्टा क्या होगा, +2 कर देते 7, क्योंकि सबका सम क्या आने वाला है, स्टैंडर्ड में 7 आने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पर तो है नहीं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सब छोड़िए, अब इसको देखिए कैसे बनाओगे। अब देखो ये 1 4। ठीक है, अब हमको पूछा कि 1 के अपोजिट में क्या हो, तो 1 के अपोजिट में भाई 4 और 3 तो नहीं होगा, 4 और 3 तो नहीं होगा ना, 5 होगा, 5 भी नहीं होगा, बच क्या गया 6 या फिर 2। तो कोई भी पूछेगा तो इसका 2 ऑप्शन हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, 6 और 2, और ऑप्शन में भी ये दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दिया रहेगा 6 और 2। इन द सेम वे अगर 3 पूछ लेता तो ना तो 1 होता, 3 के बगल में जो भी है वो तो अपोजिट में हो ही नहीं सकता, और ना ही 5 होता। तो इसका भी पॉसिबिलिटी क्या था, 6 और 2। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, पहले कुछ और कॉन्सेप्ट देख लें। थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं कैसे समझाऊंगा, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ थर्ड टाइप का। ठीक है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर नहीं रहता है, माफ़ करिएगा, ये हल्का, मैं इसको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा डीप कलर से, है ना, ताकि समझ में आए आप लोगों को। चलो, तो मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आप ये अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आते हुए देखे होंगे। ये 3 तो ऐसे रहता है, ठीक है, एक आपका ऐसा जाएगा और 2 जो है वो ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ ऐसा दिया रहेगा 1 5 2 4 3 6। इसमें आपको बस ये समझ लेना है कि डाइस तभी पॉसिबल है जब इसके अपोजिट में जो होगा ना वो इसके अगल बगल वाला नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि 5 का अपोजिट में हमेशा क्या होगा, 4 होगा। 5 के अपोजिट में क्या होगा भाई, 4 होगा।
देखिए जो इसके साथ कहीं सटा हुआ नहीं हो, 5 के साथ कोई भी बॉर्डर लाइन शेयर नहीं करना, 1 और 2 नहीं होगा, ठीक है। 2 2 के साथ क्या होगा, देखो 2 के साथ 1 भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, 4 भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, 3 भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन शेयर नहीं कर रहा है, 6 शेयर नहीं कर रहा है। तो देन 2 का अपोजिट में क्या होगा भाई, 6 होगा। 4 का देख लें, 4 का देख लें तो 3 कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 तो मैंने कर ही लिया है यहाँ पर, 5 बच क्या गया 1 और 3, तो 1 का क्या बच गया 3, तो 1 का क्या होगा भाई 3। यानी आपको इस तरह से डाइस दे देगा और यहाँ पर कुछ डाइस बना कर दे देगा और बोलेगा कि कितने ये इसमें से कौन सा डाइस जो है वो बन सकता है और कौन सा डाइस दे देगा हो सकता है नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन करेंगे आगे तो मुझे उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, चलिए क्वेश्चंस करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखे। चलिए अब ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए, ये क्या बोला, देखिए आ गया पिछला वाला क्वेश्चन। अब भी वहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ सिंबल है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द फिगर, इससे कौन सा क्यूब बन सकता है, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड अपनाइएगा। एट द रेट है, एट द रेट के उल्टा क्या होगा, एट द रेट के उल्टा में होना चाहिए हैश, ठीक है। ये जो डॉलर का साइन है इसके उल्टा ये वाला साइन होगा, ठीक है। फिर हैश, अभी यहाँ पर फंस जाओगे, हैश का उल्टा अगर करने जाओगे तो यहाँ पर फंस जाओगे। चलो फिर से मैं करके बताता हूँ, यहाँ ऐसे तो फंस जाओगे आप। देखो ये अगर इसका उल्टा होता है यानी कि एंड अगर परसेंटाइल का उल्टा होता है देन ये जो ये वाला सिंबल है ये हैश का उल्टा, एस डॉलर का उल्टा होगा, ठीक है, तभी बन सकता है फिगर। और हैश किसका उल्टा होना चाहिए, एट दी रेट का उल्टा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। ये जो एट दी रेट है उसको मैंने अगर आप देखोगे हैश के बराबर में लिख रखा है क्योंकि ये इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, तो इसका अपोजिट में ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है, चलो फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ऐसा करता हूँ कि इजी क्वेश्चन पहले लेता हूँ, इजी क्वेश्चन डाइस ये रहा प्रीवियस, इसको समझो। इसको समझोगे आप तो u का अपोजिट में क्या होगा, u का अपोजिट में होगा q, ठीक है। u का अपोजिट में हो गया q, t का अपोजिट में हो गया r, और p का अपोजिट में हो गया s। आपको बस पेयर बनाना है, अपोजिट कौन कौन सा हो सकता है जो बाउंड्री शेयर एक दूसरे से ना करे। तो u और q आपस में बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको बड़ा कर देता हूँ ना तब अच्छे से आपको दिखेगा। 1 मिनट, बड़ा हो जाओ भाई। चलो फिर से देखो, हाँ u और q आपस में बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो u और q अपोजिट हो सकता है, देन t और r भी अपोजिट हो सकता है क्योंकि बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, उसी हिसाब से p और s भी नहीं कर रहा। तो अब आपको वैसा क्यूब यहाँ पर दिख रहा है कि किससे कौन सा क्यूब पॉसिबल है बनना। तो कॉमन सी बात है p के अपोजिट में s होना चाहिए, तो अगर आजू बाजू s आ गया तो नहीं बन सकता। देखिए मैं इसको और हल्का बड़ा कर देता हूँ, ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, देखिए अभी दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखो एक गौर से तो ये देखो यहाँ पर s जो है p के जस्ट बगल में, जबकि s को p के पीछे होना चाहिए था, तो यहाँ तो दिखना ही नहीं चाहिए था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखो p के अपोजिट में p के साथ r है और t भी है, t और r आपस में अगल बगल है, एडजेसेंट वे में है, पर हमने यहाँ पर क्या निकाल रखा है कि t r के अपोजिट होना चाहिए, देन ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, q जो है u के साथ है, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, बच गया ये। यहाँ देखो p जो है हाँ s नहीं होना चाहिए तो s नहीं है, t है अगर तो r नहीं होना चाहिए, नहीं है, u जो है तो q नहीं होना चाहिए, देन यही पॉसिबल है, ठीक है। आप देख सकते हो आप अगर टी पी यू, ये रहा टी पी यू, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि टी अगर यहाँ दिया है तो इसके आसपास उसके अपोजिट वाला यानी आर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर पी दिया है तो उसके आसपास एस नहीं होना चाहिए, अगर यू दिया है तो उसके आसपास क्यू नहीं होना चाहिए, और यही ऑप्शन उस हिसाब से सही है। चलिए अब जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में थे उसको करने को कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह से, इसमें पेयर बना लीजिए। डॉलर का पेयर मैंने बना लिया
ये बन गया इसके साथ क्योंकि इसके साथ वो मैच नहीं कर रहा है, ये बन गया इसके साथ, हैश बन गया इसके साथ, ठीक है। और बचा कुछ है जो एट दी रेट है वो किसके साथ बन गया, एंड के साथ बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एट दी रेट है तो एंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन एंड तो जस्ट बगल में ही है, देन ये गलत हो जाएगा। अब एट दी रेट है तो एंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंड नहीं है। ये जो है ये सिंबल के साथ हैश नहीं होना चाहिए तो हैश नहीं है। डॉलर के साथ परसेंटाइल नहीं होना चाहिए, यानी ये पॉसिबल दिखता है मुझे, तो इसमें भी देख लेता हूँ। हैश है तो ये देखो सिंबल दोनों अपोजिट वाला साथ में कैसे आ सकता है, नहीं होगा। डॉलर है तो परसेंटाइल नहीं आना चाहिए था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया बच्चों? चलो समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये 3 पोजीशन वाला है, 3 पोजीशन वाला है तो देख के घबराना नहीं है, बनेगा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, उसको बनना ही है। मार्केट में क्वेश्चन आता किस लिए है, बनने के लिए ही तो आता है। चलो 3 पोजीशन ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो, विच नंबर विल बी अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5। आपको बताना है कि 5 के अपोजिट में कौन सा हो सकता है। चलो तो आपको 5 ढूंढना है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 5। अब इसमें अब आप देखोगे कि 5 सिर्फ इसी में दिया हुआ है। अब इसमें कोई भी आप नंबर उठा लो जो कॉमन, देखो 6 इसमें है और इसमें है, तो या तो ये दोनों क्यूब को उठा लो और कंपेयर कर डालो, या तो 1 इसमें है इसमें, दोनों को कंपेयर, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं करके बताता हूँ, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो आप एक टू सेट कर लो, मान लो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो 1 को मैं एक जगह लिख दिया, चलो क्लॉकवाइज मूव कराने बोला था, मूव कर लो 1 6 5। तो इसको इसमें भी कैसे मूव करना था, ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसमें कैसे लिखाएगा 1 3 2, ठीक है। 5 का उल्टा यहाँ 2 आ रहा है। चलो अगर हम इससे कंपेयर करते तो क्या होता भाई, तो उस वक्त हम लोग को 6 से लेके चलना पड़ता है क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है। 6 है तो फिर 6 से मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे सर, तो 6 5 1 क्लॉकवाइज, देन यहाँ पे क्या होगा 6 2 4, दोनों ही केस में 5 और 2 आया, 5 और 2 आया, यानी 5 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, 2 होगा सर, है ना। इजी, बहुत इजी है। चलो अब इसमें नंबर नहीं दिया, अभी नंबर नहीं दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 3 पोजीशन दिया है एक ही डाइस का, आपसे पूछ रहा है कि ब्लैक के अपोजिट में क्या होगा। ये आप खुद से वीडियो पॉज करके बना, दम सेम कंसेप्ट है। ब्लैक ढूंढो कहाँ दिया हुआ है, कहाँ कहाँ, एक ही में ब्लैक है, देखिए यहाँ पर ब्लैक है। अब कॉमन ढूंढना है आपको, ब्लू यहाँ दिया है, ब्लू कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, जा पिंक येलो दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ब्लू तो नहीं दिया है। क्या करेंगे, तो ब्लू से आपको ब्लू पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्लैक और ब्लैक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक दो जगह कॉमन है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो, तो ब्लैक में येलो नहीं है, ठीक है, पिंक नहीं है, ऑरेंज नहीं है, ब्लू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझ लो ना, ये इसके एडजेसेंट में है, ब्लैक के एडजेसेंट में येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, ब्लू है, ये 4 कलर तो नहीं होना चाहिए ना, फिर तो इसके अपोजिट में हो ही नहीं सकता, फिर बच कौन सा कलर गया, पर्पल, तो आंसर क्या होगा, पर्पल। अब ब्लैक देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, इसके बगल में येलो है, इसके बाजू में पिंक है, इसके बाजू में ऑरेंज है, इसके मतलब ये कॉमन 4 कलर जो होगा ये इसके अपोजिट तो हो नहीं सकता है, तो फिर बच कौन सा कलर गया, पर्पल। इजी था, है ना। चलिए तो हमने कर लिया, इसको करिए। ये तो बहुत ही इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, मार्केट का सबसे इजी क्वेश्चन है। करिए इसको, कैसे करोगे, 1 3 5, ठीक है। आपको 3 के अपोजिट का नंबर बताना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कॉमन कौन सा नंबर है इसमें, 1 कॉमन है, 1 को कॉमन ले लिए और फिर क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए, तो 1 5 3 1 5 3, इधर से भी मूव कर लेंगे तो 1 2 4। किसका अपोजिट पूछा था भैया, 3 का अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट आ गया है 4 आंसर, ठीक है। इस रफ्तार में आपको बनाते हुए चलना है। चलिए इसको बताइए, आपसे पूछ रहा है ए के अपोजिट में कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए ए है, अभी ए जो है सिर्फ एक ही तो है, उसमें ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन ने किया था अभी सबसे पहला वाला 3 डाइज का क्वेश्चन जो था, ठीक है। तो इसमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बी सी बी सी बी सी बी सी, तो ये 2 2 वाला कॉमन आ गया जी, 2 2 कॉमन आ गया, हाँ। तो अब अपन लोग को देखना होगा कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। कैसे देखेंगे, तो अपन लोग इन दोनों डाइस को अगर लेंगे तो यहाँ 2 2 कॉमन है, तो फिर निकल नहीं पाएगा कुछ भी,
है ना। तो वहाँ देखेंगे जहाँ पर एक कॉमन आता हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये दोनों में जेड कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में बी सी के अपोजिट में पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। चलो देखते हैं। अगर हम इसका जेड को लें और क्लॉकवाइज मूव कराएं तो हो जाएगा जेड बी सी, और यहाँ क्लॉकवाइज मूव कराएं तो जेड एफ एन, ठीक है। यानी जेड के, यानी अभी आप हम मुझे बताइए, बी के अपोजिट में जब एफ है, सी के अपोजिट में एन है, तो ए के अपोजिट में क्या होगा जी? ऑफ कोर्स जेड होगा ना, एक ही तो बच गया। बी के अपोजिट में एफ हो गया, सी के अपोजिट में एन हो गया, तो फिर ए के अपोजिट में जेड होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ए के अपोजिट में क्या होगा? जेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टू कॉमन टाइप वाला क्वेश्चन है। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? यहाँ पर आपसे पूछा है 6 का अपोजिट में कौन होगा। मैंने बता रखा था आपको कि जब भी 2 डिजिट सेम हो जाए तो इसके अपोजिट में क्या हो जाता है? 1। तो 6 के अपोजिट में क्या होगा? 1। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन। चलो ये बताओ बच्चों, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? बताइए। ये 1 2 3 है, ये 3 4 5 है, ठीक है। तो इजी वे में अगर हम देखें तो मुझे यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो फिर ये तो होगा नहीं। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके ये पता कर लेते हैं कि इन दोनों में जो नंबर्स है उनके अपोजिट में कौन कौन सा नंबर होगा। जस्ट जिसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग किए थे, इससे पहले का पहले वाला। हाँ देखो, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं भाई, तो होगा 5 6 2। इधर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आएगा 5 3 4, यानी 6 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 4। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं 1 का उल्टा 5 तो नहीं होगा? ऑफकोर्स जो बच गया वही ना होगा। वेरी गुड, 1 का उल्टा का होगा 5 होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही इसका उल्टा हो जा रहा है कि नहीं? जो एक सिंगल डिजिट दिए 1 जो है वो नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हुआ कहीं पे भी। और यहाँ पर जो दोनों में कॉमन आया है 5, वही इसका आंसर हो जा रहा है। समझ रहे हो बात को? आपको वही ढूंढना है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखोगे आप। चलो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। 6 सरफेस दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एंड एफ, डिफरेंट पोजिशन ऑफ डाइस ऑन बिलो, विच वर्ड विल बी अपोजिट टू द डाइस डी। चलो डी के अपोजिट में वर्ड बता दो भाई। डी के अपोजिट में बताओ, पॉज करो वीडियो बनाओ, मैं बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर भी डी रिपीट नहीं हुआ है, डी कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है। अब उस केस में आपको इन दोनों में कॉमन वाला ढूंढना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? बी है, बी है। देन इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जस्ट प्रीवियस वाला लॉजिक लगाइए, क्या होगा? बी होगा। करके दिखाऊं? चलो कर लो। इसको क्लॉकवाइज घुमाओ तो होगा बी ए सी, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ तो होगा बी ई एफ। देन बच क्या गया? ए के अपोजिट में जब ई है, सी के अपोजिट में जब एफ है, तो बच क्या गया भाई? बी के अपोजिट में डी ही ना बचेगा। सिंपल बात है, यानी डी का अपोजिट में क्या होगा? बी होगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? चलो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक इसी तरह से नए नए कंटेंट में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।